सोचिए, मतलब आपने अपनी पत्नी को साड़ी दी है, अगर इतना सा थोड़ा सा संकल्प हो कि इसके अहंकार का भी थोड़ा सा पोषण कर देंगे, पत्नी जिंदगी में कभी छोड़ के नहीं जाएगी। ये बात बच्चे के साथ भी है, ये बात बड़ों के साथ भी है। इसको मन की मालिश कहते हैं गुरुदेव, करनी पड़ती है। जैसे बच्चे के शरीर की मालिश करते हैं, ऐसे ही परिवार के लोगों के मन की मालिश भी करने के बाद ही परिवार सुरक्षित चलता है। आचार्य भगवंत ने अपने मधुरिम शब्दों में इस बात को कहा कि जब घर के अंदर ये अहंकार, घर के अंदर ये प्रपंच, ये झूठ पोषित हो सा दिखाई नहीं देता है, तो भी आदमी धीरे से भर जाता है। फिर वो क्या कहता है कि सीमा तक तो सहन हो। सुन रहे हैं? सुनिएगा, सीमा तक तो सहन हो, अब तो सीमा पार। आचार्य सिंह जी के दोहा पाहुड़ उन्होंने लिखा है, उसका ये 2 पंक्तियां हैं कि फिर आदमी कहता है महाराज सीमा तक तो सहन हो, अब तो सीमा पार, पाप दे रहा दंड है, पड़े पुण्य पर मार। सुन रहे हैं ना? सीमा तक तो सहन हो, अब तो सीमा पार। आंसू की ऐसी धारा बहत घर के अंदर। पूरा तैयार होने के बाद जब कोई व्यक्ति रो बैठे या महिला रो बैठे, तो फिर वो आंसू बताते हैं ना, सीमा तक तो सहन हो, अब तो सीमा पार, पाप दे रहा दंड है, पड़े पुण्य पर मार। तुम्हारे ऊपर मार नहीं पड़ रही है, तुमको नहीं सताया जा रहा है, फिर तुम्हारे पुण्य के ऊपर मार पड़ रही है। ये पाप का दंड है। और जब ये जहर धीरे 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 धीरे, पहले तो इसी जहर के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को देख करके, सुन करके, समझ करके अपने आप को पोषित करने में आनंद आता है, लेकिन जब परिवार के बीच में इस तरीके का जहर बढ़ता है तो उस जहर के मंत्र को उतारना बड़ा कठिन होता है। उस जहर को उतारना ही बड़ा कठिन होता है कि नहीं? अच्छा बताओ ना, होता है ना? बात तो मेरी समझ में आ रही है कि संसार में जो सुख है वो अलग चीज होती है और सुविधा अलग चीज होती है। अभी तक जितनी भी आपकी दौड़ है, सुबह स्कूटर चालू करते हो, चाहे कार, चाहे ट्रक, चाहे बाइक, लेकिन सुविधा के लिए दौड़ रहे हैं, सुख के लिए दौड़ा नहीं जाता। सामने वाला जैसे खजिया कुत्ता होता है, या फिर वो कहते हैं ना कि फोड़ा खुजाने में जो सुख मिले दाद खाज खजुआए, सो सुख मिले न संपत्ति पाए। ये भी लोग कहते हैं, घर हाथ में फोड़ा हो जाए, दांत खाज हो जाए, जो सुख मिले दांत खाज खजुआए, सो सुख मिले न संपत्ति पाए। 1 करोड़ की राशि रखी हो और इधर फोड़ा में मीठी मीठी खुजली चल रही हो, तो कितने बुद्धिपूर्वक धीरे 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 उसको खुजाते हैं। उसको खुजाने में जो आनंद आता है, और ज्यादा खुजा लो तो खून निकल आता है। ऐसे ही गृहस्थों की जिंदगी है। गृहस्थों की जिंदगी में थोड़ा ज्यादा खुजा दो तो दिक्कत, और नहीं खुजाओ तो बड़ी दिक्कत। अरे तुमने हमें खुजली नहीं करी, तनक से खुजली कर देते, हमारी खुजली शांत हो जाती भैया। तो हम कक्का ने ना बड़े कक्का खुजली करत घर के अंदर, ना बहू खुजली करत, ना पापा खुजली करत, ना चाचा, अब तो भाई नौकर भी खुजली कर वो बंद कर दई। अब क्या करिए? महाराज हमें दीक्षा लेने आए। काय दीक्षा काय लेने भैया? जम नहीं रहो कछु। काय जो सुख मिले दाद खाज खजुआए, सो सुख मिले न संपत्ति पाए। और घर के अंदर अब कोई हमारी दाद खाज को खजुआत नहीं है। तुम्हारे प्रपंच को कोई ना देखे सो लगा थे कि मोक्ष ही चले जाए, हिमालय कैलाश पर्वत में जाके ठंडी में बैठ के साधना कर ले, उते तो ठीक है, लेकिन घर के अंदर नहीं। ये जिंदगी के फलसफे हैं गृहस्थों के। और जब इसका जहर चढ़ता है, धीरे धीरे और बढ़ता है, उस बढ़ते हुए जहर को शांत करने का एक ही गारुणी मंत्र है। अगर आपको लगता है कि आप अपने या अपने परिजनों के अहंकार से पीड़ित हैं, तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि
अपने आप को समझो कि कृति तो रहे लेकिन करता ना रहे। शब्द गुरुदेव के, सीमा तक तो सहन हो, अब तो सीमा पार, पाप दे रहा दंड है, पड़े पुण्य पर मार। अब उस अहंकार के पोषित नहीं होने पर एक एक पुण्य पर मार पड़ती है, शरीर पर मार पड़ती है। ये पुण्य से मिला है ना, जिनको पुण्य से मिला, शरीर पुण्य से मिला, निरोगी काया पुण्य से मिली, आंखें पुण्य से मिली, कान पुण्य से मिले, जिनवाणी पुण्य से मिली। और थोड़े से पाप के कारण जो है ना, पाप के दंड के कारण पुण्य पर ऐसी मार पड़ती है, न जीने की इच्छा होती है, न खाने की इच्छा होती है, न कुछ होता है। फिर क्या होता है? छोड़ दो संसार महाराज। क्या नहीं मिल रहा भैया घर के अंदर? क्या नहीं मिल रहा है? आंख बंद करके अच्छा बताओ, क्या नहीं मिलता है जिसको संसार छोड़ने की इच्छा होती है? सुविधा नहीं मिलती? सुविधा तो सब मिलती है महाराज, सुख नहीं मिलता। सो सुख किस बात का है तुम लोगों के पास? अच्छा मुझे बता, अब तुम लोग बताओ, मैं तुम लोग के पास काय का सुख है? वही सुख है ना जो मैं कह रहा हूं कि कुछ और भी है? कुछ और नहीं है। सर्वज्ञ भी संसार को उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से हम आप देखते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग है, मेरा दृष्टिकोण अलग है। मेरे दृष्टिकोण में संसार का जो सुख है वो मुझे कहने में तो नहीं आता, लेकिन मैं उसके अनुभव के बिना जी नहीं पाता। किटी पार्टी में जाइए, 6-8 लोग बैठे हैं, आपकी कोई किसी भी प्रकार की तारीफ ना करे, आपसे कुछ कहे नहीं, कुछ पूछे नहीं, अगली बार जाना बंद। समाज में चले जाइए, भाई कक्का आ गए, भाई साहब थोड़ा सा पीछे ना खिसके प्रवचन सभा में, भैया बैठो, अगली बार जाना बंद। हम गए, हमें कोई ने देखो नहीं, कोई ने हमसे पूछी तक नहीं कि बड़े भहुआ आए हैं, इन्हें आगे बैठा दो। आगे नहीं बैठ भी मिलो, हम नहीं जा रहे, हम तो टीवी में देख ले हैं महाराज को। ये जो रस है, ये जो संसार में जीने के लिए आपको प्राण ऊर्जा मिल रही है, एक बार सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए कि आप कौन से सुख से सुखी होकर के संसार में धर्म ध्यान कर रहे हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।